नमस्कार, सनराइज न्यूज के इस फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज एक संसद का शीतकालीन सत्र चूंकि चल रहा है और इस सत्र में कई सारे अहम बिल पेश किए जा रहे हैं, कई सारे अपने अध्यादेश लाए जा रहे हैं और इसके साथ ही कई सारे सुधार होने वाले हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब, इन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके साथ ही जो हर चुनाव सुधार होते रहते हैं, तमाम तरह से सरकारें उस पर सुधार करती रहती हैं और चुनावी प्रक्रिया को चूंकि मजबूत बनाने के लिए ये सुधार भी वक्त वक्त पे जरूरी होते हैं, तो उसी को लेकर के तमाम काफी सारी चीजें की जाती हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार भी भारत सरकार चुनाव सुधार से जुड़ा एक अहम बिल लाने जा रही है और बताया जा रहा है कि इस बिल को चुनाव आयोग की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए 4 बहुत बड़े सुधार करने जा रही है। वो 4 सुधार कौन कौन से हम आपको जल्दी से बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो अब आप जो आधार कार्ड को है वो अपना वोटर आईडी से लिंक करवा पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आप जब ये लिंक करवाएंगे, क्योंकि ये आपका स्वैच्छिक होगा, ये जबरदस्ती नहीं है आपके ऊपर कि आप इसको करवाएं ही, ये आपके निर्णय के आधार पर होगा। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड से जुड़े जो भी राइट टू प्राइवेसी का फैसला है उसको ख्याल रखा गया है। और आपको बता दें जल्दी से कि ये कैसे होगा। तो देखिए, ये स्टेप आप सुन लीजिए, लगभग 5 से 6 स्टेप में आपका ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। सबसे पहले आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के आपको उस पे आपके ही राइट हैंड पे ऊपर एक कॉलम दिखेगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल दिखेगा, वहां पे उस पर क्लिक करेंगे आप। अब तीसरा स्टेप, जो एक नई विंडो दिखेगी आपको और वहां पर 6 सर्विसेज दिखेंगी वहां पर, जिसमें 6वीं जो सर्विस होगी उस पर लिखा होगा फीड योर आधार नंबर। तो आपको उस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही उस आखिरी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे फीड योर आधार नंबर पे, अब चौथा स्टेप होगा कि एक विंडो खुल के सामने आपके आ जाएगी, उसमें कुछ आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, उनको आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको लिखा होगा आधार में आपका नाम क्या है, तो जो नेम एज पर योर आधार होगा उसको आप वहां पे डाल देंगे। दूसरा, आपका जो एपिक नंबर होता है, यानी हिंदी में कहें तो मतदाता पहचान पत्र जो होता है, उसका जो भी क्रमांक हो, जो नंबर हो, वो लिखेंगे आप। तीसरा, उसमें ऑप्शन आएगा आपका आधार नंबर लिखा जाएगा, तो उस आधार नंबर को आप वहां पर डिटेल फिल करेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर आपको अपना डालना होगा। अब मोबाइल नंबर के राइट हैंड पे आप देखेंगे, जब मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद उस पर एक ऑप्शन और आ जाएगा कि उसमें ओनर को सेलेक्ट करना होगा, यानी ये वही नंबर होगा जो नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है। अब जिस नंबर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप पे 4 ऑप्शन और मिल जाएंगे कि आपको वो सेल्फ है, आपका रिलेटिव का नंबर है, फ्रेंड का नंबर है या फिर किसी सर्विस प्रोवाइडर का नंबर है। तो आपको जो भी आपका नंबर इसमें हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो उसको करने के बाद एक ऑप्शन और है, अगर आपके पास मोबाइल नंबर से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ लोगों का होता है जो मेल आईडी से होता है, तो आपका ऑप्शन ये भी इसमें मिलेगा कि आप मेल आईडी पे जाकर के कर सकते हैं। तो आप इसको ईमेल आईडी पे अपने जाएंगे और ईमेल आईडी के साथ ही उसको कर देंगे। आगे आप नीचे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको ऊपर लिख करके आएगा सक्सेस, और सक्सेस के साथ ही लिख करके आएगा कि आपका जो आधार नंबर है वो आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा इसमें होगा कि बिल ने मतदाता सूची में जो नाम जुड़वाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, तो मतदाता सूची में जो भी नियम है उनमें बदलाव करने का प्रावधान किया गया है। अब ये कैसे है ये भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि 1 जनवरी से जो भी 18 साल के लोग पहली बार वोट करने जा रहे हैं, उनमें से जो भी युवा होंगे, क्योंकि देखिए जैसे ही 18 साल के हो जाते हैं तो एक समस्या आती है वोटर आईडी कार्ड बनने की और उसमें वोटर लिस्ट में नाम शामिल होने की। तो 1 जनवरी से जो भी पहली बार वोट करने जा रहे होंगे, पहले क्या होता था कि मतदाता सूची में आप सिर्फ एक साल में एक ही पूरा ऐसा मौका मिलता था आपको जिसमें आप अपना उस वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवा सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, आपको उसमें 4 पूरे 1 साल भर में 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में यानी पूरे साल भर में 4 ऐसे मौके आएंगे जब आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पहले ऐसा 1 होता था, पूरा साल भर में 1 मौका मिलता था, अब आपको 4 मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा नियम उनके लिए है जिनका अभी तक वोटर आईडी कार्ड में नाम शामिल नहीं है, या जो 18 के पूरे हो चुके हैं या पूरे होने जा रहे हैं 1 जनवरी को, तो वो अपने इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 4 मौके दिए जाएंगे। अच्छा, एक समस्या सबसे बड़ी ये और आती थी, जैसे कोई कहीं पे सर्विस कर रहा है या कहीं पे जा रहा है, तो वहां पे एक समस्या ये होती थी, सपोज करिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कोई किसी दूसरे स्टेट में है। अब सपोज करिए कोई असम में बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश में वो कैसे वोट डालेगा, तो ये एक बड़ी समस्या आती थी। तो अब इसके साथ ही अब जो नया सुधार आया है उसके प्रावधान के तहत जो भी सर्विस ऑफिसर्स के लिए जेंडर न्यूट्रल नियम लाया जा रहा है।
अब हम बता देते हैं इस जेंडर न्यूट्रल नियम क्या होता है। इसका मतलब है कि जैसे राज्य या केंद्र सरकार के तहत आने वाली जो भी पुलिसकर्मी होते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, जो भी अर्धसैनिक के बल होते हैं, या जो भी ऐसे लोग जो दूसरे जगह जाकर के जो सर्विस ऑफिसर कहा जाता है वो लोग, तो उनके पति या पत्नी का नाम भी वोटर के तौर पर दर्ज हो जाएगा। ऐसी सुविधा सरकार ने कर दी है। पहले केवल क्या था कि पुरुष सर्विस ऑफिसर की पत्नी का नाम दर्ज करने का तो प्रावधान था, लेकिन महिला सर्विस ऑफिसर के पति का नाम जुड़वाने का कोई प्रावधान नहीं होता था। जैसे अगर कोई पुरुष सपोज करिए पुलिस सेवा में है और उत्तर प्रदेश से आकर के दिल्ली में वो सेवा दे रहा है, दिल्ली पुलिस में, तो उसमें सिर्फ पुरुष का नाम जुड़ सकता था, उसकी पत्नी का नाम जुड़ सकता था। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से कोई महिला आकर के दिल्ली पुलिस की सेवा दे रही है तो उसमें उसके पति का नाम शामिल नहीं हो पाता था। अब इस नियम को चूंकि बदल दिया जा रहा है, नया नियम आ गया है, तो इसके तहत अब आपकी जो सर्विस ऑफिसर जो भी पत्नी होगी उसके पति का नाम भी उसी में जुड़ जाएगा। इसी नए प्रावधान के मुताबिक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए अब चुनाव आयोग के पास किसी भी परिसर को अपने कब्जे में लेने की शक्ति होगी। पहले देखिए क्या होता था, आपने भी सुना होगा, जैसे जैसे चुनाव होते थे तो चुनाव आयोग क्या करता था, किसी स्कूल को ले लेता था, उसमें चुनाव की प्रक्रिया हो जाती थी। या किसी, जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ सरकारी स्कूल ही लिए जाते थे, लेकिन उसके बाद प्राइवेट स्कूल्स को भी कैप्चर कर लिया जाता है। उनकी जो बसेस होते हैं कन्वेंस के लिए वो भी ले लिए जाते हैं। तो पहले सभी के प्राइवेट में ये शक्ति नहीं थी सरकार के पास कि वो प्राइवेट संस्थानों को भी अपने अंडर में चुनाव कराने तक के लिए ले। लेकिन अब जो नया नियम आएगा इसमें ये चीज भी हो गई है कि अगर चुनाव आयोग चाहता है कि वो किसी भी परिसर को, चाहे वो गेस्ट हाउस हो, होटल हो, पब्लिक प्लेस हो, प्राइवेट प्लेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी चीज ऐसी हो जिसको वो लगता है कि यहां से चुनाव प्रक्रिया सही से संपन्न कराई जा सकती है, तो वो उसको कैप्चर ले सकता है। हालांकि आपको बता दें कि कई बार ऐसे विवाद भी खड़े हुए हैं कि प्राइवेट संस्थानों को लिया जा रहा है और वो देने को राजी नहीं होते हैं, तो ऐसे विवाद खड़े होते हैं। लेकिन अब चूंकि ये नियम ही बन जाएगा, बिल लाएंगे तो कानून बन जाएगा और कानून के बाद ये प्रक्रिया उसमें शामिल हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े नियम थे जो चुनाव आयोग के सुधार के लिए लाए जा रहे हैं और ये केंद्र सरकार ला रही है। और सबसे बड़ा जो इसमें था वो वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर दूं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपने वोटर आईडी को आधार से लिंक कराएं या नहीं कराएं। आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको उसको लिंक कराना ही है, लेकिन ये चूंकि एक नई प्रक्रिया बन गई है तो ये आपकी स्वेच्छा से है। एक चीज और सरकार ने इसमें स्पष्ट करी है, चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर कहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही हम ये बिल और ये विधेयक लाए हैं, तो उसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के सम्मान के लिए जितनी भी चीजें आधार से रिलेटेड बताई हैं, हम उन सारी चीजों को ध्यान में रख रहे हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि इसमें नहीं होगी, तो आप बिना हिचक, बिना डर के अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आगे इस पर कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। शुक्रिया।